रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आराध्या एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, लेकिन वो बचपन से ही बात करते वक्त हकलाया करती थी। सब लोग उसके हकलाने के कारण उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसके परिवार में उसकी माता ममता और पिता किशन थे, जो अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन उसके हकलाने की वजह से हर बनता रिश्ता टूट जाता था, जिसकी वजह से उसके घर वाले और भी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक लड़का अपनी माँ कमला के साथ आराध्या को देखने आता है। और बताओ बिटिया, का कर लेती हो घर के काम में? कहाँ तक पढ़ी हो? जी हमार बेटी ना ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन, और घर के हर काम में एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। अरे बहन जी, जरा हम भी तो सुने हमारी होने वाली बहुरिया की आवाज, जरा उसे भी बोलने दीजिए। जी वो मैं। अरे बिटिया घबराओ मत, आराम से जवाब दो। हम कोई भूत थोड़ी हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। वो मैंने ग्रेजुएशन की है, वो भी घर से। हाय दैया, ये तो हकली है। मैं कभी इसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। एक बात बोलने में 100 साल लगा देती है। चल बेटा, चल यहाँ से, हम इस हकली को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। सभी लोग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ये रिश्ता भी रह जाता है, जिसके बाद आराध्या के माता पिता और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। आराध्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचती है। एक दिन वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ भी उसके हकलेपन का मजाक उड़ाकर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वो दुखी मन से फुटपाथ पर चलकर अपने घर जा रही होती है कि तभी चलते चलते वो नमन नाम के लड़के से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे डॉक्यूमेंट सड़क पर गिर जाते हैं। क्या कर रहे हो? देख के नहीं चल सकते? ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पर एक बात बताओ, तुम मुझे, तुम इतना रुक रुक के क्यों बोल रही हो? तुम्हारी मुंह की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है क्या, जो तुम इतना रुक रही हो? वो बचपन से ही ऐसी है। अरे जल्दी बताओ यार, मेरी पनवेल की ट्रेन निकल जाएगी। कोई नहीं, मैं पहले ही समझ गया तुम्हारी गाड़ी में कोई डिफॉल्ट है, तो तुम्हारा नाम आज से मिस रुक रुक है। देखो मेरे डॉक्यूमेंट्स उठा दो। खुद ही उठा लो ना मिस रुक रुक, मेरे को वैसे भी रोड क्रॉस करना है। आराध्या उसे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने डॉक्यूमेंट्स उठाने लग जाती है, तो वही नमन रोड क्रॉस करने लग जाता है। तभी अचानक से तेज रफ्तार में आ रही एक गाड़ी नमन को टक्कर मारकर चली जाती है। आराध्या जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। थोड़ी देर बाद जब नमन को होश आ जाता है, अरे मैं जिंदा हूँ? ये स्वर्ग में आ गया मैं कहीं? अरे डॉक्टर, तुम भी मर गए क्या? तुम बिल्कुल ठीक हो और सच में अंधे हो क्या? दिखता नहीं है? इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी। मिस रुक रुक, तुम क्या कर रही हो? मेरी जान बचाने के लिए गाड़ी के सामने कूद गई थी क्या आके? सही है बेटा, ये भी सही है। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है, थैंक यू बोलिए इन्हें, वरना आज आप सच में स्वर्ग सिधार गए होते। थैंक यू मिस रुक रुक, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना यार मेरे को कबारा ही मरना पड़ जाता। चलो ठीक है, अब अपने घर जाओ। हाँ, वैसे तुम हकलाती हो पर दिल से बहुत साफ हो। बिल्कुल, इंसान के अंदर कमी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे धिक्कारेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात कही है। बेशक से तुमने टाइम लिया है, पर बात एक नंबर की कही है तुमने। थैंक यू। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। हाँ, वैसे तुम मेरे को अपना नंबर दे सकती हो,
ऐसे ही आसान उतारने के लिए पूछ रहा हूँ, क्या पता कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाए। इस तरह दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है। दोनों रात रात भर मैसेजेस में बात करते, कभी पार्क या कैफे में मिलने लगते और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। उन दोनों की ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और वो शादी करने का फैसला ले लेते हैं। नमन अपनी माँ विमला को आराध्या के बारे में बताता है, पर उसके हकलेपन की सच्चाई नहीं बताता। दोनों परिवार वाले बड़े धूम धड़ाके से नमन और आराध्या की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद भी नमन अपनी माँ को कोई मौका ही नहीं देता कि वो अपनी बहू से बात कर सके। ऐसे ही एक दिन रसोई में, बहू, आज खाने में क्या बना रही है? अरे बेटा, जब से तेरी शादी हुई है ना, तुझसे बात करने का मौका ही नहीं देता मेरा बेटा। जब भी बात करने आती हूँ तो बीच में आ जाता है। अच्छा हुआ जो आज वो घर पे नहीं है। बेटा, इतना घबरा क्यों रही है? खुल के बोल। मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ जैसी हूँ। शर्मा मत मेरे बच्चे, बोल। गाजर का हलवा। हाय, तू ऐसे कैसे बोल रही है? हे भगवान, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। कहीं तो हकली तो नहीं है? हाँ माँ जी, मुझे लाने की बीमारी है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय, ये क्या हो गया? अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी सच्चाई छुपाते हुए? जा जाके चुल्लू भर पानी में डूब मर, करमजली। उसकी सास को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसे घर से निकाल देती है। नमन अपनी माँ के गुस्से की वजह से आराध्या को जाने से रोक नहीं पाता और वो बेचारी अपने घर चली जाती है, जहाँ उसके माता पिता उसे समझाते हैं। आराध्या सुनो, रोते नहीं है। मेरी बेटी शेरनी है, शेरनी। ये आंसू पोंछ और दुनिया को दिखा दे, जो तेरी कमजोरी है वही तेरी ताकत है। तू किसी से कम कोनी। अपने पिता की ये बात सुनकर उसमें जोश आ जाता है और वो आईएएस की पढ़ाई में जी जान से मेहनत करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जिसमें वो अव्वल रैंक लाकर आईएएस ऑफिसर बन जाती है। फिर क्या, इसके बाद उसकी सास विमला और पति आकर उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। वो उन्हें माफ कर देती है। इस तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हकली बहू? क्या आपके आसपास भी कोई हकली बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।